Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the area of a right triangle is 6864 square units. If the ratio of its leg is 143 ratio 24, then the value of r is dash. तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर हमें स्मॉल r की वैल्यू बतानी है. सो आइए आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर कि हमें रेशियो दिया गया, है यहाँ पर कि लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि ये रेशियो हमारे पास a बाई बी का है. a बाई बी क्या गिवन है हमें यहाँ पर 143/24 ये रेशियो में गिवन है हमें. इसे अगर हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओवर a ओवर 143 इज इक्वल टू b ओवर 24 इज इक्वल टू के हम कह सकते हैं यहाँ से. तो यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास, अगर हम इसे इस तरह से लिख दें तो ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 143 के एंड b इज इक्वल टू 24 के. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से. अब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है हमारे पास वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट. यहाँ पर हम ले लेंगे a इंटू बी. हम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हाफ इंटू a क्या है हमारे पास 143 के और b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास 24 के. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 6864. यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा, ये 24 2 से कैंसिल होगा तो आएगा 12 के स्क्वायर इंटू 143 इज इक्वल टू 6864. अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास के स्क्वायर इज इक्वल टू 6864 डिवाइडेड बाय 143 इंटू 12 ये आ जाएगा. तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, के स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 4. k की जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास 2. k क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 2. तो a क्या आ जाएगा अब हमारे पास यहाँ से, अगर हम ये वैल्यू रख दें तो a आ जाएगा यहाँ से. फिर हमारे पास a हो जाता है फिर यहाँ से हमारे पास 286, बिकॉज a क्या था 143 के, तो ये हो जाएगा 286 और b हो जाएगा हमारे पास 48. यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकाल लें तो c हम जानते हैं क्या होगा यहाँ पर, c होगा हमारा, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो c का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर. c स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 286 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर का सम. c स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी यहाँ से 290 स्क्वायर, 290 के स्क्वायर के इक्वल होगी. c की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 290. c आ जाएगा हमारे पास 290. अब जैसा कि हम जानते हैं कि सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है उसे हम s से डिनोट करते हैं, उसे हम. और सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है हमारा वो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2. यहाँ पर जब हम सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a है हमारा यहाँ पर 286 प्लस b है 48 प्लस c है हमारा 290 बाय 2. तो s हो जाएगा यहाँ से हमारा, 6 s आता है फिर यहाँ से हमारा 312. अब जैसा कि हमसे यहाँ पर r की वैल्यू पूछी गई है तो r जो होता है बच्चों हमारा वो इक्वल होता है, r हमारा यहाँ इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के. हमारे पास दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं हम. तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया था हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें यहाँ पर पहले ही गिवन है कि 6864 एंड सेमी पेरीमीटर क्या है हमारे पास 312. r की जो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से, r की वैल्यू आ जाती है 22 यूनिट्स, 22 यूनिट. r की वैल्यू आई हमारे पास 22. I hope you understood it well. All the best.